देखने के बिकॉज टुडेज क्लास वी कॉल इट एज अ मैजिकल क्लास। आज की क्लास में थोड़ी मैजिकल क्लास है, नॉर्मल क्लास नहीं है। बहुत एक्साइटिंग होती है, बिल्कुल मैजिकल होती है। लास्ट टाइम का मैजिक तो सभी लोगों ने देखा था, इतनी ज्यादा एक्साइटिंग थी लास्ट टाइम वाली क्लास की मेरे को विद इन 2 मंथ्स ही रिपीट पे लेके आना पड़ा, वरना मैं 6 मंथ्स बाद लेके आने वाली थी। इतनी ज्यादा मेरे को डिमांड आई थी कि मैम पेंडुलम की दोबारा कब आएगी क्लास, कब आएगी क्लास, कब आएगी क्लास, कब आएगी क्लास। ठीक है, तो मुझे बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे कौन कौन लोग, अच्छा भावना लिख रही है एक्साइटेड टू अटेंड इट अगेन, ग्रेट। कौन कौन लोग पेंडुलम डाउजिंग क्या होती है इसका मतलब जानते हैं? व्हाट इज पेंडुलम डाउजिंग, क्या होती है पेंडुलम डाउजिंग? कौन कौन लोग इस चीज को जानते हैं? यस लिख देना। ओके, और कौन कौन लोग नहीं जानते हैं नो लिख देना, सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया। जिन लोगों ने कभी भी नहीं देखा कि पेंडुलम डाउजिंग होता है अभी क्या है, चलो क्वेश्चन आंसर हम लोग लेंगे एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, अच्छा आप तो सभी लोगों ने हॉरर फिल्म्स तो देखी होगी, पुराने जमाने की मूवीज वगैरह देखी होगी। पुराने जमाने की मूवीज में होता था ना वो पुराने जमाने की घड़ियां, जहाँ पे घड़ी की नीचे एक पेंडुलम टाइप का बना रहता था जो कभी इस तरफ घूमता था तो कभी उस तरफ घूम जाता, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट। पुराने जमाने की घड़ियां जो होती थी हमारी, ज्यादातर हॉरर पिक्चरों में देखी जाती है, जब घड़ी की घंटी बजती है टंग। ठीक है, तो वो भी हमारा कहीं ना कहीं पेंडुलम डाउजिंग का ही चीज है। और दूसरी चीज, अगर पेंडुलम क्या होता है अगर मैं दिखाऊं, तो इस तरीके की होती है आपकी पेंडुलम्स, ऐसी भी होती है, कुछ पॉइंटेड पेंडुलम्स भी होती है, मोस्टली इस तरीके की होती है आपकी पेंडुलम्स। यहाँ पे क्या होता है, एक चेन से लगी रहती है एक भारी ऑब्जेक्ट जो कि थोड़ी सी पॉइंटेड होती है, जिससे कि आंसर्स को सॉल्व आउट करने के लिए, पजल्स को सॉल्व आउट करने के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ये जो पेंडुलम आप देख रहे हो ना, ये छोटी सी चीज, इसी को ही पेंडुलम बोलते हैं, और इसको मैं बोलती हूँ छोटा पैकेट बड़ा धमाका। दिस इज एक्चुअली छोटा पैकेट बड़ा धमाका, क्योंकि दिखने में तो ये बड़ी छोटी सी चीज है, लेकिन एक्चुअल में ये छोटी सी चीज ना बड़ी से बड़ी चीज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल पेंडुलम ना, पुराने जमाने के जितने भी आपके लोग होते थे ना, वो पेंडुलम्स का यूज किया करते थे कहाँ पे पानी है उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए। किस जगह पे पानी है, किस जगह पे खजाना है, कहाँ पे कौन सी दबी हुई चीज छुपी हुई है, उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए। इवन आजकल के टाइम पे वास्तु कंसल्टेंट्स भी पेंडुलम्स का यूज करते हैं, उनके पास तो हमेशा ही होता है ये चेक करने के लिए कि आपके घर का ऑरा पॉजिटिव है नेगेटिव है, कौन सा जोन की एनर्जीज कैसी है, किस तरीके की है, वो चीज भी। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले तो पेंडुलम को मैंने अपने घर पे ही, जो हमारे जब घर बन रहा था तो जो सीढ़ियां बनाते थे ना, सीढ़ियां बनाते थे, प्लस आपकी जो वुडन पैनल, सॉरी वो ये सारी चीजें पर्दे वगैरह, एक सेकंड, ये आप देख रहे हो पीछे जो मेरे विंडोज लगे हुए हैं, ये जो विंडोज भी जब वो लोग बनाते थे ना, तो वहां पे भी वो लोग कुछ पेंडुलम्स का ही यूज किया करते थे। मतलब क्रिस्टल की इतनी फैंसी पेंडुलम नहीं थी, बट वो लोहे की चेन पे एक लकड़ी की जो घिरनी हम लोग नहीं चलाते, थोड़ी सी पॉइंटेड सी, वो दिखती बिल्कुल पेंडुलम जैसी थी। और उसका यूज भी वो लोग पहला तो सीढ़ियां बनाते वक्त मैंने देखा था, और इसको भी नापते वक्त जब हमारे सीढ़ियों के ही पास जब इस तरीके के ऐसे जंगले लग रहे थे, तो नापने के लिए कि एजेस बरोबर है या नहीं, सारी चीजें सही से स्लाइडिंग आ रही है कि नहीं, तो हर एक चीज का हर एक काम होता है। ऐसे उनका काम कुछ डिफरेंट होता है पेंडुलम से, हमारा काम कुछ डिफरेंट होता है जो हम लोग करते हैं पेंडुलम से। तो वो लोग भी पेंडुलम का यूज कर लेते हैं, हम लोग जान लेते हैं। अच्छा हरिंदर जी लिख रहे हैं लेवल चेक करने के लिए यूज करते हैं, एग्जैक्टली लेवल चेक करने के लिए यूज करते हैं, ऊपर नीचे तो नहीं है। चलो हमारा काम जान लेते हैं कि हम लोग किस लिए पेंडुलम को यूज करते हैं। अभी हम लोग है तो इंसान ना, और इंसान होता है बड़ा ही चालाक दिमाग का, उसने पेंडुलम्स की और भी बहुत ज्यादा यूजेस जो है खोज खोज के निकाल ली, अपार्ट फ्रॉम दीज छोटी छोटी चीजें। आजकल के टाइम पे हम लोग पेंडुलम से सिर्फ घर की एनर्जी चेकिंग, वास्तु चेकिंग,
यस और नो क्वेश्चंस जानना ही सिर्फ इतनी ही चीजों तक लिमिटेड नहीं है। आज के जमाने में हम पेंडुलम से हीलिंग भी कर सकते हैं। किसी को इस चीज का आइडिया था कि पेंडुलम से हीलिंग कर सकते हैं? हमारी बॉडी की ऑरा स्कैनिंग, कौन सा चक्रा वीक है, कौन सा चक्रा स्ट्रांग है, किस चक्रा में प्रॉब्लम है, 7 चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम, घर के पास में या फिर घर में कहाँ पे वास्तु दोष है, कहाँ से प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, प्लस अपनी बॉडी की हीलिंग या फिर अपनी या फिर दूसरों की बॉडी की हीलिंग। जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं ना, कभी कभी बोलते हैं हम लोग सर दुख रहा है, कमर दुख रहा है, कहीं पे पेन हो रहे हैं, जोड़ों में दर्द हो रहे हैं, घुटनों में दर्द हो रहे हैं, जो छोटी छोटी आपकी पेन्स होती है, वो सारी चीजें भी पेंडुलम डाउजिंग की मदद से हील हो सकती है। यस, ऑरा क्लीनिंग भी हो सकती है। तो ये सारी की सारी चीजें ही पेंडुलम डाउजिंग के थ्रू आप कर सकते हो। और भी बहुत सारी मैजिकल चीजें, दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। मैं सिर्फ बोलते जाऊंगी, थोड़ा सा बोरिंग सा नहीं हो जाएगा कि हाँ अभी तो मैम सिर्फ बोल रही है, हम लोग सिर्फ सुन रहे हैं, बड़ा बोरिंग सा लग रहा है। क्यों ना इसकी मैजिक आप भी एक्सपीरियंस करो। कौन कौन अभी मेरे साथ पेंडुलम खुद की बनाना चाहता है? यस लिखना। हु ऑल वांट्स कि वो अभी यहाँ पे मैजिक देखे और अपनी खुद की पेंडुलम बना के उस मैजिक को देखे। क्योंकि देखो अभी मैम यहाँ पे पेंडुलम लेके कमांड करेगी पेंडुलम को, पेंडुलम हिलेगा, आप लोग बोलोगे हो सकता है कि मैम पेंडुलम हिला रही है। तो क्यों ना आप ही पेंडुलम बना के चेक करो, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। अच्छा, अभी पेंडुलम बनाने के लिए हमारे पास इतने फैंसी ऑब्जेक्ट्स तो है नहीं, लेकिन जितने भी पेंडुलम डाउजर्स होते हैं ना, उनको इन फैंसी ऑब्जेक्ट्स की बाय द वे जरूरत भी नहीं होती है। वो कहीं पे भी चले जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं भी कहीं पे भी चली जाऊँ, आई एम वास्तु कंसल्टेंट ऑल्सो, तो मेरे को ऑरा चेक करने के लिए पेंडुलम जरूरत नहीं होती है। मैं इयरिंग निकालती हूँ, चेन पहनी रहती है, निकालती हूँ, पेंडुलम बन जाता है मेरा। तो आज उसी कुछ टेक्निक्स का यूज करके, कुछ जुगाड़ू टेक्निक का यूज करके हम लोग पेंडुलम बनाएंगे, आपके घर की ही कुछ चीजों का यूज करके। सबसे पहले तो घर पे जो लोग हैं, लेडीज मोस्टली, उनके घर में धागा तो होगा, अगर नहीं है तो सुई धागा वाला धागा ले लो, और अगर वो भी नहीं है तो चेन्स होगी ना आपके गले में, चेन्स सबके गले में होती है, नहीं हो देखो आसपास मम्मी दादी किसी ने तो कुछ ना कुछ पहनी होगी, मांग के ले आओ आज के लिए बस। धागे से भी हो जाएगा बाय द वे, और चेन से भी हो जाएगा। दोनों ही चीजों से काम हो जाएगा, आइदर धागा या फिर चेन, क्योंकि पेंडुलम को झुलाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना। मेरे पास धागा भी है, जिनके पास धागा है वो धागा ले आए, जिनके पास चेन है मैं चेन से भी बनाना दिखा दूंगी, चेन से थोड़ा सा डिफरेंट बनता है, बट जिनके पास धागा है वो धागा ही ले आए। और एक चीज लगेगी, एक भारी सी ऑब्जेक्ट, ठीक है? अभी भारी सी ऑब्जेक्ट में मैं क्या ला सकती हूँ? मेरे पास अंगूठी है, अभी फिलहाल मेरे हाथ में है, मैं इसका यूज कर लूंगी, क्योंकि इसमें झुलाना भी बड़ा इजी हो जाता है ना। जिनके पास छोटी छोटी कान की बालियां है, जो बालियां होती है हमारी छोटी छोटी, वो कान की बालियां ले सकते हैं। लड़के हैं तो वो नट बल्टू ले आए, कहीं से कैमरा स्टैंड या फिर किसी पंखे का खोल ले, ठीक है? ग्रेट। अभी मैं बता देती हूँ, जिन लोगों ने भी ये यूज किया है, यानी कि धागा यूज किया है ना, बहुत बड़ा धागा नहीं लेना है, छोटा सा ही धागा लेना है, क्योंकि फिर इसको चलाने में दिक्कत होती है। छोटा सा धागा लेना है। जो लोग धागे से कर रहे हैं, चेन का मैं बाद में बताऊंगी, जो लोग धागे से कर रहे हैं पहले उनका बता देती हूँ। धागे को ना एक साइड से आपने इस तरीके से एक नॉट लगानी है, ऐसे एक नॉट लगाया, इसके ऊपर ही एक और नॉट लगा लो, 2 नॉट्स लगा लिए, पकड़ने में इजी हो जाएगा आपको, ऐसा 2 नॉट्स लगा लिए मैंने।
जो लोग भी लेट ज्वाइन जिन्होंने भी लेट ज्वाइन किया है उनके लिए मैं बता दूं, हम लोग अभी, आप लोगों ने इंट्रोडक्शन तो मिस कर दिया है, तो हम लोग अभी पेंडुलम डाउजिंग क्लास में बना रहे हैं, पेंडुलम्स क्लास में बना रहे हैं। तो आपने एक धागा ले लेना है या फिर एक चेन ले लेना है, और अगर आपने धागा लिया है तो एक नॉट बांध लेना है। चेन वालों को नॉट बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चेन का नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट में बता दी हूँ कैसे करना है। ये नॉट बांध लिया। दूसरी जो इसकी एज है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे कोई भारी चीज, मुझे ये अंगूठी मिली थी, तो ये अंगूठी के अंदर मैंने इसको ऐसे डाला, ऐसे, और यहाँ पे इसके एक एज पे मेरे को एक गिट्ठा लगा देना है बस, एकदम एज पे, एक एक गिट्ठे में सिक्योर्ड है। ये जो यहाँ पे मैंने गिट्ठे लगाए थे, मैंने यहाँ पे बस इसको पकड़ लेना, ये बन गया मेरा पेंडुलम। ये काम करेगा बाय द वे। ये मेरा पेंडुलम बन गया है। अभी जो लोग भी चेन से कर रहे थे ना, देखो अभी ये वाली चेन में मेरी ऑलरेडी लॉकेट है, अगर लॉकेट नहीं होती तो मैं वही अंगूठी डाल लेती, लॉकेट नहीं भी अगर होती। लेकिन अभी चेन में ना ये डबल होती है, ठीक है, चेन हमेशा डबल होती है, डबल हो जाती है तो यूज करने में दिक्कत आ जाती है, तो हमने इसका एस जो रहता है चेन का, यहाँ से इसको थोड़ा सा खोल लेना है, ठीक है। अभी ये जो लॉकेट है ना, फॉर एग्जाम्पल ये मुझे एस में लाके फिट कर देनी है, ठीक है। तो ये हो गई मेरी सिंगल। अगर एस में आपकी लॉकेट नहीं फिट होती है तो किसी सुई धागा की मदद से यहाँ पे इसके एस में, यानी कि लॉकेट का जो एस होता है उसके एस में इस लॉकेट को फंसा दो, या फिर अगर कोई नॉर्मल सी रिंग यूज कर रहे हो तो उसको फंसा दो, या फिर किसी धागे की मदद से उसको बांध दो। आपने सिंगल डोरी लेनी है, और चेन अगर बहुत ज्यादा लंबी है तो इसको ऐसे हाथ में से फोल्ड कर लो, ठीक है। बहुत ज्यादा लंबी चीज हमने नहीं लेनी है, ऐसा। तो ये मेरा दूसरा पेंडुलम बन गया चेन से। याद रखना ये चीज सिंगल होनी चाहिए, डबल होगी तो काम नहीं करेगी। थ्रेड भी सिंगल लो, डबल मत लो। डबल लोगे ना, फॉर एग्जाम्पल पेंडुलम में भी तो चीजें आपकी सिंगल ही होती है, डबल लेते हो तो वो ढंग से हिलेगी नहीं, भारी हो जाएगी, दिक्कत आ जाएगी उसकी, जो टिल्टिंग फैक्टर रहता है उसमें। तो बेटर है आप सिंगल लो। जिन जिन ने भी बना लिया है जरा अपने कैमरे पे दिखाना। लास्ट टाइम जब वर्कशॉप कराया था तो बहुत अतरंगी पेंडुलम्स देखने को मिले थे, छोटे छोटे बच्चों ने बनाए थे पेंडुलम्स, एंड बहुत खूबसूरत थे। लेडीज के पास तो इतने अच्छे अच्छे ज्वेलरी होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे पेंडुलम बने थे। और इस बार भी भाई तुम्हें दिख रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे पेंडुलम्स दिख रहे हैं। किसी ने रिंग्स में बनाया है, किसी ने लॉकेट्स में बनाया है। ग्रेट 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 ग्रेट। मानना पड़ता है जब लेडीज अपनी ज्वेलरी का कलेक्शन दिखाती है ना तो चार चांद लग जाती है। भाई तो जिन लोगों ने के कैमरे बंद है, आप लोग क्या करने आए हो? कैमरे बंद करके आपने पेंडुलम बनाए भी है, या फिर सिर्फ कैमरे बंद करके मच्छर मार रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं दिख रहे मुझे आपके। चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इशिता, योर बेबी इज ऑल्सो वांटिंग टू मेक योर पेंडुलम लगता है। बाय द वे क्यूट। ओके ओके, चलो सबके पेंडुलम बन गए तो हम लोग आगे बढ़े। किसको ये ऐसा बच गया कि मैम रुको अभी मेरे नहीं बने, रुक जाओ। मैम थ्रेड थिन हो तो भी सिंगल ही लेना है। अगर थ्रेड बहुत ज्यादा थिन हो, वो सुई धागे वाली थ्रेड हो, तो डबल ट्रिपल ले लो, अदरवाइज तो सिंगल ही लेना है, ठीक है। सबके हो गए, आगे बढ़े। अभी मैजिक देखने का तो टाइम आ गया ना। चलो लेट मी स्पॉटलाइट ऑन माय सेल्फ। अभी आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से यहाँ पे जो आपका है ना, लाइक ये जो नॉट आपने यहाँ पे बांधी है, तो एक तो होती है पेंडुलम को ऐसे दो फिंगर्स के बीच में ऐसे करके पकड़ने का, ये नॉट ऑटोमेटिकली स्टैंड अप हो जाएगी।
बट दिस इज द एडवांस वे ऑफ होल्डिंग द पेंडुलम। अभी आपने जो जिस तरीके से पेंडुलम को पकड़ना है दैट इज, ये जो नॉट आपने लगाई हुई है ना, इस नॉट के ऊपर ऐसे फिंगर रख के आपने पकड़ना है। यानी कि ये देखो, ये जो नॉट है ऐसे करोगे, फिंगर्स के यहाँ पे टच हो जाएगी, यानी कि इस नॉट को भार देके आपने इसको यहाँ पे पकड़ा हुआ है पेंडुलम को, या फिर इस नॉट के ऊपर भी इस तरीके से ऐसे करके पकड़ सकते हो। ये आपने पेंडुलम को होल्ड की, जिन लोगों ने भी चेन से पकड़ा है वो लोग भी कर सकते हैं। वॉइस सबको क्लियर आ रही है? चलो, अब अपने पेंडुलम तो पकड़ लिया है। सबसे इजीएस्ट कमांड होता है, अभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में थोड़ा सा कंफ्यूज जाओगे। लेफ्ट एंड राइट सबको पता होता है, ये होता है हमारा लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ठीक है, अपने पेंडुलम को ना अपने हाथ को कहीं पे ऐसे करके टिका दो और अपने पेंडुलम को ऐसे स्थिर कर लो, यानी कि पेंडुलम बिल्कुल भी मूव नहीं होना चाहिए। अपने आप को भी स्टैचू पोजीशन पे कर लो। ठीक है, आपको अपने पेंडुलम को बिल्कुल भी मूव नहीं करना है। जब वो एकदम स्टैचू के पोजीशन पे आ जाए तो सिर्फ अपनी आईज से अपने पेंडुलम के सिर्फ इस हिस्से को देखना है जो आपने एक भारी से ऑब्जेक्ट से बनाई है। इसको सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को देखना है, बिना हाथ को हिलाए पेंडुलम को कमांड करना है कि वो लेफ्ट और राइट मूव करे। बिना अपने हाथ को हिलाए सिर्फ अपने पेंडुलम को कमांड करना है कि वो लेफ्ट और राइट मूव करे। सिर्फ अपने आईज से करना है। अपना अपना करो, इसलिए मैंने बोला था कि अपना अपना बनाओ, अपना अपना करो, तभी इंटरेस्टिंग लगेगा। इज इट मूविंग? Yes or no in the comment section? A big yes or a big no? देखो, अभी यहाँ पे मोस्टली 140 स्टूडेंट्स अगर है तो हो सकता है कि 100 स्टूडेंट्स का मूव करे, और हो सकता है कि कुछ 20-30 लोगों का एक बार में मूव ना भी करे, बिकॉज इट नीड्स अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन एंड अ लॉट ऑफ कनेक्शन। ठीक है, मोस्टली बोल सकते हो कि जिनके अर्चना जी, हो सकता है कि आप ना किसी और चीज को ले लो। आपका क्रिस्टल पेंडुलम में काफी टाइम से रखा होगा, उसकी एनर्जीज को हो सकता है क्लेंस करने की जरूरत होगी। जो हम लोगों ने जिस तरीके का पेंडुलम बनाया ना वो वाला ले लो, हो सकता है मूव करे, उसको हो सकता है क्लेंस करने की जरूरत हो। ठीक है, तो मूव किया बाय द वे पेंडुलम्स, कैसा लगा? चलो, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज टेक अ पेपर एंड अ पेन। पेपर पेन सबके आसपास है, ले लो बच्चे के, अगर नहीं है तो घर में बच्चे होंगे ना, बच्चों के ले लो। बोल दो आज हम आपके लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें आपकी पेपर और पेन चाहिए। बच्चों के पापा के मम्मी के घर पे जिसके पास भी पेपर और पेन है ले लो एक। आई टोल्ड यू इट्स अ मैजिकल क्लास। अच्छा, जब मम्मियाँ या फिर घर में घर वाले हम लोग को बोलते हैं, किसी भी सवाल का जवाब पूछते हैं और हमारा आंसर यस होता है, तो हम लोग कैसे जवाब देते हैं? ऐसे 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 करते हैं ना, यस अगर होता है। और अगर किसी भी सवाल का जवाब नो होता है तो ऐसे ऐसे करते हैं। उसी चीज को हमने पेपर में लिखना है। ठीक है,
आपने क्या लिखना है, पहले एक प्लस ड्रॉ करना है, और हमारा जब हम लोग हाँ का जवाब क्या होता है, ऐसे ऐसे अप अप एंड डाउन, हाँ का जवाब हम लोग देखते हैं तो अप एंड डाउन में हम लोग यस लिखेंगे, ठीक है। और ना का जवाब कैसे देते हैं, लेफ्ट राइट करके, तो लेफ्ट राइट में नो लिख देना। ये पेपर और पेन लेके बना लो। देख लेना, यस का नो और नो का यस मत कर देना। यस इज अप एंड डाउन, दोनों जगह यस, एंड नो इज लेफ्ट एंड राइट, दोनों जगह नो, ठीक है। अब क्या करना है, अब मैं अपना चेन वाला पेंडुलम ले लेती हूँ, ठीक है। अब आपने क्या ले लिया, आपने पेंडुलम तो ले लिया, ठीक है। अब आपने पेंडुलम को जो प्लस हम लोगों ने बनाया था उस प्लस के बीचों बीच रखना है। फॉर एग्जाम्पल, कचरा हो गया मेरे टेबल पे, खाली करके रखना चाहिए था, वेट। हम लोगों ने जो पेंडुलम का जो प्लस बनाया था मोस्टली, एक सेकेंड, इसके बीचों बीच हमने ऐसे रखना है। और क्या करना है, यस वाला आंसर हमारा ऐसे है, तो हमने पेंडुलम के बीचों बीच रख के पेंडुलम को कमांड देना है कि अगर आंसर यस है तो हमें बैक एंड फोर्थ यानी कि ऊपर नीचे करके हमें इस तरीके से जवाब दो, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में बैक एंड फोर्थ, एंड हिंदी में बोलते हैं ऊपर और नीचे करके इस तरीके से जवाब दो। पहले ऐसे ट्रेन करेंगे, फिर इसको बीच में रखेंगे, स्टिल करेंगे, और फिर बोलेंगे अगर आंसर नो है तो हमें लेफ्ट राइट करके जवाब दो। पहले कोशिश करना कि सिर्फ अपने आईज से हिलाओ, अगर नहीं हिलता है बाय चांस तो आप हाथ से भी कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे हम लोग सिर्फ ट्रेन कर रहे हैं पेंडुलम्स को। अगर नहीं होता है तो हाथ से भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ट्रेन कर रहे हैं, असली मैजिक बाद में। अभी जैसा जैसा मैंने बोला है ना, ठीक है, आप वैसा वैसा ही करो, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा पेंडुलम बच्चा है। इससे अभी बड़े वाले काम कराओगे तो ये नहीं होगा, ठीक है। अभी आपने क्या बोलना है, अभी सिर्फ पेंडुलम्स को ना अपने यस के लिए ट्रेन करो कि अगर आंसर यस है तो पेंडुलम प्लीज ब्लैक बैक एंड फोर्थ यानी कि ऊपर नीचे हिल के मुझे जवाब दीजिए। अप एंड डाउन पेंडुलम को हिलाने की कोशिश करो, और वो जिनका हो सके हाथ से पहले हिलाने की कोशिश करो अपने आंखों से, मोस्टली जिनका ना हिले वो लोग हाथ से इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज यू आर जस्ट इन द फर्स्ट स्टेप। प्रियंका जी और लेट।
रिकॉर्डिंग्स चेक करना, आपने बहुत मैजिकल चीज मिस कर दी। हम लोगों ने पेंडुलम तक बना ली है। यस हो गया। अब फिर नो के लिए अगर आंसर नो हो तो लेफ्ट एंड राइट मूव करके मुझे आंसर बताए। अगर सबके ट्रेन हो गए हो तो आगे के पार्ट में बढ़े। चलो अब अपने पेंडुलम्स को बीच में रखना है, बिल्कुल स्टिल कर देना है अपने पेंडुलम्स को। आप सभी लोगों को अपना नाम पता है? अपना नाम बाय द वे आपने पेंडुलम से पूछना है कि क्या मेरा नाम, जो भी आपका नाम है, डैश है, यानी कि क्या मेरा, मैं पूछूंगी क्या मेरा नाम कीर्ति है, आप लोग पूछ लो आपका जो जो नाम है। फॉर एग्जाम्पल आरती जी पूछेगी क्या मेरा नाम आरती है, ठीक है। सुनीता जी पूछेंगी क्या मेरा नाम सुनीता है। तो जिनका जो नाम है वो अपने पेंडुलम से पूछिए और देखिए पेंडुलम आपको क्या जवाब दे रहा है। बाय द वे आपके पंखे की हवा भी अगर बड़ी तेज हो ना तो पेंडुलम मूव थोड़ा सा हिल हिल के करती है। मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि मेरे पंखे की हवा बड़ी तेज है तो वो पेंडुलम ऐसा लग रहा है कांप रही है ठंड से। अरे अंकित जी यस बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको आपके पेंडुलम को आपका नाम पता है? पेंडुलम आंसर कर रहे यस और नो? इंटरेस्टिंग। इज इट इंटरेस्टिंग? वो तो कमेंट सेक्शन देख के बाय द वे मुझे पता चल रहा है कि इंटरेस्टिंग है। एंड कमेंट सेक्शन मैंने एवरीवन करके रखा है ताकि आप लोगों को भी पता चले। सो मुझे बताओ कि अगर इतनी सी चीज इतनी इंटरेस्टिंग हो सकती है तो अभी तो बस इतनी सी चीजें सीखी है, और भी कितनी कितनी चीज है जो इसमें सीखना है। तो कौन कौन चाहते हैं कि वो इस इंटरेस्टिंग विद्या को बाय द वे सीखे, क्योंकि इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है। कौन कौन चाहते हैं? बाय द वे अंकित जी आप कितने लेट हो बताए, आपके बैच के स्टूडेंट ने तो इस पे करके इसमें महारत भी हासिल कर ली। कौन कौन चाहते हैं कि इससे सीखे? अच्छा मुझे बताओ कौन कौन चाहते हैं कि आपके घर में जो छोटे छोटे आपके फॉर एग्जांपल आपके फादर्स के मदर्स के आपके खुद के जो छोटे छोटे कमर दर्द होते हैं, सर दर्द होते हैं, चक्रा ब्लॉकेज होते हैं, कौन कौन चाहते हैं कि वो इस छोटी सी पेंडुलम से उसको ठीक कर सके, बिकॉज इससे छोटी छोटी चीजें ठीक हो सकती है। कौन कौन चाहते हैं कि इस छोटी सी चीज से दूर बैठे आप किसी को भी हील कर सके, उनकी छोटी छोटी एलिमेंट्स को, और मैजिक कर सके, लिटरली मैजिक कर सके। बिकॉज पुराने स्टूडेंट्स ने इन मैजिक को किया भी, एक्सपीरियंस भी किया है, और मेरे पास रिव्यूज के भरमार, मतलब वो फट गया था मेरा जिस दिन वो रिव्यूज आने शुरू हुए थे, अभी भी आते रहते हैं। इनफैक्ट उनके फैमिली मेंबर्स ने भी सिर्फ पेंडुलम डाउजिंग क्लास के बाद सिर्फ रिकॉर्डिंग्स लोगों ने लेना शुरू कर दी थी। मैंने बोल दिया था कि नहीं अब रिकॉर्डिंग्स किसी को भी नहीं देनी है, नई क्लास जब होगी तो नए बच्चे आएंगे। शीतल बोल रही है पेंडुलम को मेरा नाम नहीं पता पसंद है, हो सकता है शीतल डबल ही आ रहा है ना, इसी वजह से नेम नेम चेंज होगा। चलो चलो तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि मैम सीखना है सीखना है सीखना है सीखना है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि इसमें तो देखो बहुत सारी चीजें हैं, यस और नो है, वास्तु है, हीलिंग है, काफी सारी चीजें हैं। व्हाट डू यू वांट की व्हाट फीस स्ट्रक्चर डू यू वांट, डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, ठीक है, कि कितनी फीस चाहिए, कि कितनी फीस रखूं? लास्ट टाइम वाली फीस नहीं है इस बार, बट एनी
एनीवन? चलो, नो आइडिया। बहुतों को लिखा है 500, 600, 1100, 11 to 1500. सी बिकॉज हीलिंग इज अ मोडालिटी, अफोर्डेबल, यस। किसी ने लिखा है अफोर्डेबल, दैट इज द करेक्ट आंसर। अफोर्डेबल शुड बी देयर, एंड हीलिंग मोडालिटी भी इसमें इंक्लूडेड है कहीं ना कहीं। और हीलिंग मोडालिटी बोल सकते हो कि आपके कहीं ना कहीं इसकी चार्ज बहुत ज्यादा होती है। अगर कोई भी हीलिंग मोडालिटी किसी भी मोडालिटी पे इंक्लूड हो जाए तो उसकी चार्जेस बढ़ जाती है। एडवांस पेंडुलम डाउजिंग में आती है आपकी हीलिंग मोडालिटी, लेकिन मैं अलग अलग नहीं सिखाती हूँ, मैं एक ही में दोनों ही चीजों को कंबाइन करके सिखा देती हूँ ताकि वो आपके इंक्लूडेड हो जाए, एंड आप भी कहीं ना कहीं इस चीज को सीख के लोगों का भी भला कर सको। ठीक है, लोगों का भी भला कर सको, लोग बोले कि यार कोई अच्छी चीज सीखी है। ठीक है, एंड एनर्जी एक्सचेंजेस बोल सकते हो कि वी हैव केप्ट इट इस टाइम भी अफोर्डेबली हम लोगों ने रखा है, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने बोला था इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज किया भी है, बट स्टिल इट्स अफोर्डेबल। लेट मी शो यू। So the energy exchange is 599, that is 599. Okay. So it whatever it is written over here, जो भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि इसका डबल ही मिलता है जब आपको सिखाया जाता है। ठीक है, बिकॉज सारी की सारी चीजें लिख पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट स्टिल अपना करेक्ट डाउजर कैसे चूज करते हैं, ऑरा स्कैनिंग, चक्रा क्लेंजिंग, चक्रा बैलेंसिंग एंड हीलिंग बॉडी पेन्स, यस और नो क्वेश्चंस। वास्तु चार्ट, परसेंटेज कैसे चेक करते हैं बच्चों के एग्जामिनेशन में, कितने परसेंट आने वाले हैं, कितना परसेंट का एस्टिमेट बन सकता है। एनर्जी, घर की वास्तु चेकिंग करना, हाउ टू फ्रेम क्वेश्चंस, प्लस हाउ टू मेक योर ओन पेंडुलम डाउजर, हाउ टू मेक योर ओन, बोल सकते हो कि डाउजिंग चार्ट्स कैसे बनाने हैं। लॉस्ट एंड फाउंड, घर में कोई चीज अगर खो गई है तो उसको कैसे फाइंड आउट करने हैं, वास्तु से रिलेटेड ऑरा चेकिंग वगैरह कैसी करनी है, घर की ऑरा कैसे स्कैनिंग करनी है, कहाँ पे आपकी नेगेटिविटी है उसको कैसे फाइंड आउट करनी है, और भी बहुत सारी चीजें जो होती है, सारी की सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड रहती है। इसके बाद कोई एडवांस कोर्स नहीं है, इट्स एन वन एंड ओनली कोर्स। क्लासेस आपकी सैटरडे संडे ही होगी, 2-2 घंटे की क्लासेस है। वीकेंड्स में आई एम नॉट फ्री बिकॉज बाकी के बैचेस भी चल रहे होते हैं। और ये एक ऐसी बैच होती है जहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, बहुत सारे बाहर के लोग भी एनरोल करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग सैटरडे संडे ही रखते हैं। कल से क्लासेस स्टार्ट होगी, कल बोल सकते हो कि नॉर्मल क्लास है कि पेंडुलम्स कौन से लेने हैं, क्योंकि जो हीलिंग पेंडुलम्स होते हैं ना, हीलिंग के लिए भी यूज ओनली क्रिस्टल पेंडुलम्स, और क्रिस्टल पेंसिल पेंडुलम्स भी ओनली यूज। बाकी सारी चीजों के लिए तो चलो खुद का पेंडुलम बना लिया वो भी चलेगा, बट हीलिंग के लिए देयर आर समथिंग, सम रिक्वायरमेंट्स क्रिस्टल के पेंडुलम्स में भी, बोर्ड्स में भी। तो हीलिंग के लिए थोड़ी सी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, तो क्या क्या चीजें लगेंगी नहीं लगेंगी वो आपको कल बता देंगे। मोस्टली इसके लिए एक ही चीज रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज हीलिंग के लिए क्रिस्टल पेंडुलम्स, विच कॉस्ट अराउंड 100 रुपए के आसपास की इसकी कॉस्टिंग होती है। तो यही एक चीज है जो लगती है, और एक पेपर पेंसिल लगता है आपके क्रिस्टल डाउजिंग चार्ट्स एंड वास्तु चार्ट्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो यही एक रिक्वायरमेंट होती है। Energy exchange also, this time also we have kept it affordable, so those who want to learn, to enroll further, they can enroll themselves. जो आपकी क्रिस्टल पेंडुलम एंड डाउजर्स होती है, कहाँ से लेने हैं, किसके पास से लेने हैं? देखो, क्रिस्टल के लेने हैं, हमारे जितने भी क्रिस्टल के टारो के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को तो पता है कि ओरिजिनल क्रिस्टल और डुप्लीकेट क्रिस्टल में फर्क क्या होता है, नहीं होता है। तो उन लोगों को तो पता है, जो लोग नए स्टूडेंट्स एनरोल करवाए उन लोगों को पता चलेगा आगे चल के। लेकिन मोस्टली हमारे पास क्रिस्टल वेंडर्स के नंबर्स होते हैं, जो लोग आप जब एनरोल करते हो क्लास में, तो क्लास के ग्रुप्स में उनके क्रिस्टल वेंडर्स के नंबर्स वगैरह दे दिए जाते हैं। तो आप कहीं ना कहीं वहां से भी मंगा सकते हो, आपको ओरिजिनल मिल जाता है, आपको कुछ देखने वेखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों का क्वेश्चन है कि मैम पीडीएफ मिलेगा, क्रिस्टल के पीडीएफ्स या फिर नोट्स नहीं होते, क्रिस्टल में चार्ट्स होते हैं, जिस चार्ट्स के ऊपर हम लोग डाउजिंग करते हैं, तो उस चार्ट्स के पीडीएफ्स मिलते हैं आपको, और आपको उसका प्रिंट आउट निकाल के लेना पड़ता है। मोस्टली अगर आप चाहो तो हाथ से भी आप बना सकते हो। ठीक है, सर्टिफाइड कोर्स है, सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगी, रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगी, जिसका एक्सेस आपका 1 ईयर तक का रहेगा। ठीक है।
नो, हार्ड कॉपी क्या, सारी चीजें आपकी सॉफ्ट कॉपी में ही होती है। हार्ड कॉपी आपके घर पे डिलीवर थोड़ी ना होगी, आपके नोट सॉफ्ट कॉपी होगी, आपने मनवा मंगवा उसको नोट प्रिंट आउट निकलवा लेनी है, या फिर खुद से अगर बना सकते हो तो बता लेनी है। देयर विल बी 3 क्लासेस, 3 क्लासेस होगी मोस्टली, बोल सकते हो सैटरडे संडे 3 to 5 PM, 3 to 5 PM, 3 to 5 PM। दोपहर की क्लासेस हैं, सर्टिफिकेट्स इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है। सर्टिफिकेट्स आपके इंक्लूडेड रहेंगे। पेमेंट ऑप्शंस मैंने दे दिए हैं, आपके ग्रुप में शेयर कर दिए। 3 to 5 सैटरडे संडे। मैम मैं आउटिंग के लिए 13th and 16th को हूँ। नेक्स्ट डेट बोल सकते हो कि आफ्टर 6 months, बिकॉज इस टाइम स्टूडेंट्स की ह्यूज डिमांड थी। क्लासेस आपकी 3 days की, रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। इफ यू वांट यू कैन चेक विद द रिकॉर्डिंग्स। मैम प्लीज आंसर अबाउट बिजनेस ग्रोथ एंड रिलेशनशिप। व्हाट आंसर बिजनेस ग्रोथ एंड रिलेशनशिप्स? क्या आंसर करूं बिजनेस ग्रोथ एंड रिलेशनशिप्स के बारे में? इट इज समथिंग व्हेन यू कैन आंसर विद द पेंडुलम येस और नो क्वेश्चन, कि आपका बिजनेस कैसा चलेगा, आपका अच्छा चलेगा कि नहीं, वो आप कहीं ना कहीं येस और नो क्वेश्चंस के थ्रू आप फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। कल से शुरू हो रही है कोर्स, कल है ना 6, सॉरी उससे 6 ही लिखा है। आज सैटरडे है, कल कल से आज है 6, सॉरी कल संडे है, कल 3 to 5 क्लास है, ठीक है। तो कल मोस्टली मेन क्लास नहीं होगी, मेन क्लास हमारी 13 से ही होगी, दैट इज नेक्स्ट सैटरडे 3 to 5 PM। कल जो हमारी क्लास होगी उसमें कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन क्लास होगी, जहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ से आपको खरीदनी है पेंडुलम्स, क्या क्या चीजें आपको लगेंगी, एंड बेसिक बेसिक डिटेल्स एंड एवरीथिंग, ओके। अट्यूनमेंट बाय द वे मैंने लिखा था क्या लास्ट टाइम के बच्चों को अट्यूनमेंट मिली थी? यस, पेंडुलम डाउजिंग में आपकी अट्यूनमेंट भी कराई जाती है। अट्यूनमेंट इज अ प्रोसेस where you get connected with your pendulums. So it is not necessary, but yes, if some mentor does it with you, then बोल सकते हो आपके लिए better रहता है। It is not a basic course, it's an advanced course. फीस की लिंक आपके ग्रुप में शेयर हो गई है, ठीक है। अगर आपके ग्रुप में शेयर नहीं भी हो गई है तो आई एम ड्रॉपिंग डाउन माई नंबर, दैट इज 8910124254। दिस इज द पेमेंट नंबर वेयर यू हैव टू पे, ओके। यू कैन यूज योर जीपे, पेटीएम, फोन पे, एनीथिंग, एंड यू कैन एनरोल योरसेल्फ। सो आई हैव रिटन द नंबर। ऑल्सो आपके ग्रुप में भी पेमेंट डिटेल्स जो है वो शेयर हो गई है। ऑफ कोर्स आई कैन गिव अट्यूनमेंट्स, या अट्यूनमेंट्स आपके लास्ट डे में होगी पेंडुलम डाउजिंग के, दैट इज अट्यूनमेंट टू योर डाउजर। स्क्रीनशॉट आप ग्रुप में जो एडमिन नंबर्स हैं आप उनको भेज सकते हो। कोई और टाइमिंग नहीं होगी डियर, दोपहर की टाइमिंग है, दैट इज अ फिक्स टाइमिंग 3 to 5, बिकॉज शाम को एवरीवन नोज वी हैव अवर टैरो की क्लास, टैरो की वर्कशॉप्स लाइंड अप, ठीक है। बाय द वे वी हैव ओनली 100 सीट्स, ठीक है। लास्ट टाइम 100 सीट्स कब फिल हो गई थी किसी को कोई पता नहीं चला था, एंड जितने भी स्टूडेंट्स आए हुए हैं एनरोलमेंट्स कहीं ना कहीं उसके डबल स्टूडेंट्स की हो जाती है, बिकॉज द एनर्जी एक्सचेंज इज नथिंग। तो लोग बहुत ज्यादा देखते भी नहीं है, दे जस्ट एनरोल, एंड जिन लोगों ने भी लास्ट टाइम वी हैड 200+ स्टूडेंट्स, और जिन्होंने भी एनरोलमेंट्स करवाई थी की थी, कहीं ना कहीं रिजल्ट्स काफी अच्छे देखने को मिले थे, बिकॉज सी पेंडुलम डाउजिंग इज अ न्यू मोडालिटी जस्ट लाइक टैरो, ठीक है। अभी टैरो कार्ड रीडर्स के पास इतने क्लाइंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि इट इज अ न्यू मोडालिटी, इट्स अ डिफरेंट मोडालिटी। लोग आपको देखते हैं, आप कार्ड से प्रिडिक्शंस कर रहे हो, कहीं ना कहीं लोग आपके पास आते हैं। जो लोग ऑलरेडी टैरो कार्ड रीडर्स है, इस फील्ड में है, जब आपको कोई न्यू मोडालिटी आती है, फॉर एग्जांपल पेंडुलम डाउजिंग भी अगर आपके पास अगर आपको आती है, तो लोग आपसे अट्रैक्ट भी होते हैं कि ये कौन सी नई चीज है। प्लस अगर आप इस मोडालिटी में नहीं भी हो, आपके घर वाले भी आपसे अट्रैक्ट होते हैं। प्लस इसके बाद जितनी नई नई चीजें आप सीखते हो, फॉर एग्जाम्पल हीलिंग एंड एवरीथिंग, तो उससे अपने घर वालों की भी हेल्प, काफी सारी चीजें कर सकते हो, एंड द एनर्जी
the fees actually it is not a fees, it's just an energy exchange ही बोल सकते हो, ठीक है, where you get to learn so much. चलो seats are limited. As soon as seats complete हो जाएगी उसके बाद we are not going to take any enrollments, and I'm telling you guys वो 100 seats ना within an hour fill up हो जाने वाली है. That too we know because last time भी यही हुआ था, ठीक है. You can send your payment screenshots to any one of the admin numbers, and किसी को भी अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है या फिर कोई भी चीज पूछना है कोर्स से रिलेटेड, so they can ask. Mostly many of the students have already done their payments and they have enrolled also into their courses. मेरे को काफी सारे screenshots आ भी गए हैं, ठीक है. काफी सारे तो हमारे खुद के स्टूडेंट्स हैं, और जो लोग स्टूडेंट्स नहीं है ना वो लोग प्लीज अपना नाम मेंशन कर दे, और जो लोग स्टूडेंट्स है ना वो लोग अपने अचीवर्स के ग्रुप में ही पेमेंट स्क्रीनशॉट्स अपनी भेज दे, ठीक है, अपने अपने अचीवर्स के ग्रुप में. बिकॉज अभी इतनी सारी पेमेंट्स आएगी ना, 100 से भी ज्यादा पेमेंट स्क्रीनशॉट संभालना मुश्किल हो जाता है. तो मेक श्योर जो लोग ऑलरेडी स्टूडेंट्स है वो लोग अपने ही ग्रुप्स में स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर कर दे, वो ज्यादा ईजी हो जाएगा हमारे लिए ट्रैक करना, ठीक है. एंड जिन लोगों ने भी कर दिया अपना नाम लिख दे, एक बार यहाँ पे भी लिख दे, हमारे टीम मेंबर्स नोट दे सकते हैं, और यहाँ पे जब आप स्क्रीनशॉट भेज रहे हो तो वहां पे भी अपना नाम जस्ट लिख दे, ठीक है. दीपा जी इनवाइट योरसेल्फ. दीपा जी आप ऑलरेडी एडेड हो, जस्ट यू हैव टू पे 99 एक्स्ट्रा, ठीक है. हाँ जी पेंडुलम और ये दोनों मंगवा लिए. ओके तो आपने बोर्ड्स ऑलरेडी मंगवा भी लिए हैं. हाँ. क्लास करने के लिए ऑलरेडी पेंडुलम डाउजिंग एंड बोर्ड्स भी मंगवा के रखे हैं. वो लोग इतने टाइम वेट कर रहे थे इस क्लास का. हाँ मैं एक हफ्ते से वेट कर रही थी. मैं बोल तो रही हूँ इस क्लास के लिए काफी लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे. मेरे को 1 महीने से बोल रहे थे कि मैम कब लोगे कब लोगे कब लोगे कब लोगे. एंड बाय द वे ये तो हमारी पेंडुलम डाउजिंग की वर्कशॉप है. नेक्स्ट मंथ एक और ऐसी ही मैजिकल वर्कशॉप हम लोग लेके आने वाले हैं. इससे भी ज्यादा मैजिकल होगी, इससे भी ज्यादा पावरफुल होगी. क्या होगी, कैसी होगी, दैट डिटेल्स वी विल डिस्क्लोज वेरी सून, बट मोस्टली नेक्स्ट मंथ लेके आएंगे हम, 1 महीने का गैप के बाद, ठीक है. और वो इससे भी ज्यादा मैजिकल होगी. चलो और कोई किसी का कोई क्वेश्चन है. मैंने बोला ना 100 सीटें आराम से बहुत जल्दी फटाफट भरती है, तो जिन्होंने भी एनरोल करना है वो कर लो. जो स्टूडेंट्स है वो अपने अपने ग्रुप्स में पेमेंट स्क्रीनशॉट भेज दे. भावना आई हुई है. भावना आप तो लास्ट टाइम की स्टूडेंट भी रह चुकी है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी पेंडुलम से जो आप लोगों ने इतने लोगों को हील किया है. Yes, Dee, how are you? आई एम गुड. तो बताइए भाभी, वैसे हमारी लास्ट क्लास चुकी है टारो की भी एंड पेंडुलम की भी, और पेंडुलम से तो न जाने कितनी ज्यादा महारत हासिल की है सिर्फ पेंडुलम से. Yes, it's amazing, guys. Everyone should learn. Do not miss the course. और दी इतना इन डिटेल में सिखाते हैं. ये तो डेमो है. डेमो में आपने इतना कुछ सीख लिया. सोचो क्लास में कितना कुछ सीखने मिलेगा. तो अभी तक क्या क्या चीजें की है पेंडुलम से. बहुत सारी चीजें की है. अभी जैसे मैंने डेट्स भी निकाले. किसी ने पूछा था कि जॉब ऑफर लेटर कब आएगा, तो मैं इसी मंथ का चेक कर रही थी एंड मेरे को आया, मतलब लास्ट मंथ की बात है, लास्ट एक हफ्ते की 15 दिन नीचे की बात है. तो डेट्स आए 24 एंड 25. मैंने बोला यार ये क्या कंफ्यूजन है. तो ठीक है, मैंने उसको बोला 24 या तो 25 आएगी जरूर. तो बेसिकली प्रॉब्लम ऐसी थी कि उसको ऑफर लेटर आया भी 24 को ही, बट उसके गलती की वजह से उसने ओपन 25 को किया और उसने एक्सेप्ट 25 को किया. तो देयर वाज अ कंफ्यूजन बिटवीन 24 एंड 25. ये कंफ्यूजन बाद में, बट अमेजिंग. मैंने परसेंटेज भी, डॉटर थी तो उसका परसेंटेज भी एक्यूरेट 79 पॉइंट जैसा भी था वो बराबर में आ जाता है हाउ इट इज. मैंने इन डिटेल में चार्ट्स बनाए हुए हैं, इसीलिए आई कैन से कि 79 पॉइंट जो भी था वैसा मैंने निकाला है.
किसी की कमर दर्द, किसी के हाथ जोड़ों में हाँ दर्द। हाँ, या मेरे मम्मी का कांस्टेंट हार्ट इशू होता है, लाइक पेन है हमेशा चालू ही रहता है। तो मैंने जब सीखा, ऑफ कोर्स मुझे कुछ नए नए चीजें एक्सपीरियंस करने का बहुत अच्छा लगता है, लाइक तो मम्मी का हार्ट पेन था एंड मैंने हीलिंग की उससे, एंड तुरंत लाइक लगभग 10 मिनट भी नहीं हुए रहेंगे, शी हैव जस्ट इन्फॉर्म मी कि पेन नहीं है, रिलीफ हो गया, मतलब एकदम तुरंत ऐसे जस्ट मेरी हीलिंग खत्म हुई और यहाँ पे मेरे को रिजल्ट मिला। So it's amazing. Even headache का भी सेम है, 7 चक्रास हीलिंग का भी सेम है, एवरीथिंग लाइक बहुत इंस्टेंट और क्विक रिजल्ट्स है छोटे मोटे पेन्स के लिए। इट्स अमेजिंग एंड इट्स मैजिक। तो जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स लर्न किया और अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया है तो प्रैक्टिस करो। भावना के मेरे को बाय द वे सबसे ज्यादा रिव्यूज इसलिए भी आए थे क्योंकि इसने सबके ऊपर आजमा लिया था पेंडुलम। यस यस। इसने सीख के भी न्यूमरोलॉजी क्लास में भावना ने मतलब मोस्टली बोल सकते हो सबसे ज्यादा चार्ट जो है वो घाटी थी, ठीक है, एंड काफी भी और बढ़ गया है, चार्ट 100 क्रॉस कर दिए मैंने अभी। चलो कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू दी, थैंक यू। करो एंड इस विद्या का कहीं ना कहीं अच्छे से लाभ उठाओ, ठीक है। भावना अपनी फ्रेंड को भी बता देना पेंडुलम की क्लास स्टार्ट हो गई है। यस यस दी, बता दिया है, शायद उसने ज्वाइन भी किया है, आई डोंट नो, आई हैव नॉट सीन, मे बी शी हैव जॉइंड आल्सो। चलो ग्रेट, या थैंक यू दी। और बताओ परमजीत जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम, नमस्ते मैम। मैंने 599 एनरोल कर दिया है बट स्क्रीनशॉट नहीं जा रहा है। आप अगर देखेंगे परमजीत चावला के नाम पे कर दी हूँ, तो आपके नाम पे मैंने नंबर को सेव करके आपके नाम पे मैं भेज दूँ स्क्रीनशॉट? हाँ मेरे नाम पे भेज दो, कोई दिक्कत ओके मैम, थैंक यू। और मैम अभी जैसे कुछ अगर मंगवाना हो तो वो कैसे, भी पेंडुलम वगैरह हम लोग कहाँ से मंगवाएंगे? आप वेट कर लो, कल जो है ना हमारी लाइव क्लास होगी 3 से 5 बजे के बीच में, तो वही हम बता देंगे कि कहाँ से पेंडुलम लेना है, क्या क्या चीजें करनी है। कल हम जो डीलर्स है उनको भी लाइव क्लास में बुला लेंगे ताकि उनको ओके मैम, ओके ओके, थैंक यू मैम। रानी जी अनम्यूट कर लीजिए। मैम एक्चुअली क्या हुआ, आपकी क्लास शुरू हुई, जब आप पेंडुलम बनाना बता रहे थे तब मेरे घर में गेस्ट आ गए तो मेरी पूरी क्लास मिस हो गई। मैंने एनरोल तो कर दिया है लेकिन ये रिकॉर्डिंग मुझे मिलेगी तो मुझे समझ में आए क्या है क्या नहीं। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, टेंशन ना लो। ओके डन। मंजीत जी अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम पहले तो थैंक यू सो मच। बहुत क्यूट लग रहे हो बाय द वे। थैंक यू मैम। मैं ये पूछ रही थी, जो हम जैसे डॉजिंग सीखेंगे तो साथ ही साथ हम प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी? साथ ही साथ कर सकते हो। Okay. तो इसमें ये जैसे आप कह रही है पूरा है, बेसिक नहीं एडवांस ही है। थैंक यू मैम। मैंने वो छोटे छोटे पार्ट्स में चीजें लॉन्च नहीं करनी होती है, मैंने एक ही बार में कर देनी होती है। जो है एक ही बार में सीखो ना, अगर एक ही बार में सारी चीजें सीख के लेके जा रहे हो किसी का भला ही तो करोगे ना। अगर हीलिंग होती है आपकी एडवांस में मोस्टली, अगर हीलिंग मैं आपको सिखा भी दे रही हूँ, मान लो हीलिंग की फीस नहीं ले रही हूँ क्योंकि जो फीस ले रही हूँ ना वो सिर्फ समझ लो कि बेसिक की है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको एडवांस सिखा देती हूँ, आप इसके बाद जाके मान लो शौक के लिए ही अपने मन पसंद के लिए किसी न किसी को हील करने की कोशिश करोगे, वो बंदा बेचारा हील हो जाएगा, आपको भी क्या बोलते हैं ब्लेसिंग्स देगा, और कहीं ना कहीं मेरे को भी ब्लेसिंग्स मिलेगी कि आपके वजह से कहीं ना कहीं कोई हील हुआ, मीडियम मैं बन गई। तो ब्लेसिंग्स का ही तो ये सारी चीज खेल है, और कहीं ना कहीं हीलिंग आप किसी को सिखा रहे हो, किसी के लिए कुछ अच्छा ही कर रहे हो। 599 तो यार आजकल पिज्जा प्लस टैक्सेस भी 599 का नहीं आता, ठीक है। कीर्ति जी अनम्यूट योरसेल्फ। ऑलमोस्ट 50 एनरोलमेंट्स आ चुकी है, जितने नंबर ऑफ स्क्रीनशॉट अभी मुझे दिख रहे हैं अपने फोन पे। चलो मैम, मैंने एनरोल कर लिया है, ठीक है। और मैम मैं एक पूछ रही थी, मेरे पास जो ये एक पेंडुलम है इसके अंदर ना छोटे छोटे स्टोन्स हैं बहुत कलर्स के, तो ये यूजफुल है? क्योंकि मैंने तो रैंडम करा था। यूजफुल है, यस और नो के लिए यूजफुल है, लेकिन कल आपको हम डिटेल में बता देंगे कि आपके हीलिंग के लिए कौन से यूजफुल है, कौन से यूजफुल नहीं है, क्यों यूजफुल नहीं है,
ये सारी चीजें कल आपको डिस्क्लोज हो जाएंगी। अच्छा, और पेंडुलम को करने से पहले इसको क्या क्लींस भी करना होता है? क्लेंस करना होता है, कभी कभी क्रिस्टल पेंडुलम्स को कुछ ज्यादा एनर्जीज हेवी हो जाती है तो उसको क्लेंस करने की जरूरत होती है, वो हम आपको क्लास में सारी चीजें सिखा देते हैं। अच्छा, क्या वो सब कल बताओगे? ठीक है मैम, कल थैंक तो यू। बताऊंगी, कल 3 से 5 जो है वो मेन क्लास है, जो लोग भी एनरोल हो रहे हैं वो कल की कल जान लो कि कल आपकी क्लास है। ठीक है, ओके मैम। अनम्यूट योरसेल्फ, जिनका हो गया हैंड डाउन कर लो। Hello, ma'am. Ma'am. I have done, ma'am. I have done payment, but I don't know where to send you screenshot. Please get it. तो स्क्रीनशॉट भेज दो, अच्छा ठीक है. कोई पे किया तो सिर में पे स्क्रीनशॉट भेज दो। ठीक है, Okay. Thank you. हारिका जी अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मेरा बीच का थोड़ा और कि कब से क्लास स्टार्ट हो रही है, व्हाट विल बी द टाइमिंग? 3 to 5 होगी। ठीक है, क्लासेस कल होगी क्लासेस, एंड नेक्स्ट सैटरडे संडे होगी क्लासेस। कल होगी क्लासेस, हम लोग बता देंगे कहाँ से क्या क्या चीजें लेनी है। नेक्स्ट सैटरडे संडे होगी क्लासेस, क्योंकि 1 हफ्ते का टाइम पीरियड रहेगा, तब तक आपके पेंडुलम्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, और कुछ पूछना है? जी, तो ये क्या कितना ड्यूरेशन का क्लास है लाइक? 5 days. 5 आवर, 5 घंटे और 3 दिन का है। ठीक है, 3 days 5 hours, रिकॉर्डिंग्स वगैरह सारी की सारी चीजें आपको मिलेगी। आज की रिकॉर्डिंग्स तो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी। ठीक है, और कुछ बोल रहे हो आप? आपके एंड से बहुत नॉइज है। आई नो, सॉरी. और मुझे पेमेंट लिंक बताइए ना, पेमेंट का. मैं एक बार लिख दे रही हूँ आपके तो ग्रुप में आ गए होगे, अगर ग्रुप में अगर आप होगे, और बाकी मैं आपको यहाँ पे नंबर शेयर कर दे रही हूँ, इस नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हो, 8910124254। ठीक है, चलो आरती जी अनम्यूट योरसेल्फ। आरती जी अनम्यूट, आप हो इधर? पूजा जी अनम्यूट। बोलिए। हेलो मैम, जय श्री राम। मैम मैंने पेमेंट तो कर दिया है, बट मैं किसी ना ग्रुप में नहीं हूँ। मेरे एक फ्रेंड के थ्रू मुझे आपका ये सेशन का मिला था लिंक, सो आई एम नॉट इनटू एनी ग्रुप। सो आपने जो मेरे को मैसेज किया था ना, नंबर, ये मतलब हमें जो मैसेज दिया है, नंबर दिया है, मैं उसी पे मैसेज कर दिया मैम। कोई दिक्कत नहीं, आप उसी जी में मैसेज। ठीक है, जी जी, थैंक यू। बिल्कुल। पूजा मनवानी जी, मैंने 100 स्टूडेंट्स का बोला है, वो मुझे लगता है कि हमारा ये सेशन खत्म होते होते वो हो जाएगा। हेलो हाँ जी, मैम, मेरे पास पेंडुलम है एंड वो मेरे वर्क करेगा कि मुझे दूसरा कुछ लेना पड़ेगा उसके लिए? पेंडुलम अभी कैसा है नहीं है वो मुझे देख लेना होगा, बाकी हम लोग कल जो डिटेल्स होती है उसमें शेयर कर देते हैं। 7 चक्रा पेंडुलम बहुत लोग खरीद लेते हैं, बहुत लोग मल्टी कलर पेंडुलम खरीद लेते हैं, तो होती है थोड़ी बहुत टेक्निकलिटी जब हम लोग हीलिंग करते हैं तो। और क्या टेक्निकलिटी होती है वो हम लोग कल डिस्क्लोज करते हैं। ठीक है, कि कौन सी तरीके की पेंडुलम्स लगती है हीलिंग में। 100 रुपए की पेंडुलम आती है, ज्यादा कॉस्टली नहीं होती है। सबसे जो सस्ती वाली पेंडुलम होती है ना, वही इतनी आगे ओके नो एंड एंड मैम, मेरा आज का रिकॉर्डिंग जो सेशन था अभी का, वो मेरा मिस हो गया है, तो क्या रिकॉर्डिंग्स आप शेयर करेंगे प्लीज? हाँ, रिकॉर्डिंग शेयर होगी, मैं शेयर करती हूँ। एंड मैं बताती हूँ, मैंने कैनल बेसिक क्लास में एनरोल किया था, तो उसमें लाइव जो आपने सेशन बोला था, क्या वो हो गया? कल होगा आपका लाइव सेशन, नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। टाइमिंग्स मैं फिगर आउट कर ले रही हूँ, मोस्टली कल रात को होगी लाइव सेशन। 8 से करीब 8 से 9 बेसिक वाले की होगी ना, 9 से 10 एडवांस वालों की होगी, तो कल होगी। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। आशा भारद्वाज जी अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम, हर हर महादेव मैम। हर हर महादेव।
मैम सबसे पहले तो आप बहुत प्यारे लगते हो एंड ये चीज मुझे आप सिखा दो कि जो बात करते हैं इतनी बड़ी स्माइल जो वो कैसे रखते हैं, मतलब मुझे वो सीखनी है। उसका कोई कोर्स लेकर आई है कि स्माइल इतनी प्यारी कैसे हो सकती है? ये गॉड गिफ्टेड है। मैम मुझे भी चाहिए। ये गॉड गिफ्टेड है। नहीं मैम, आपकी मतलब आपका जो फेस है ना मैम, ये बहुत अट्रैक्ट करता है, लाइक समथिंग लाइक दैट कि हाँ भी खींच रहा है भाई, चलो चलो अब मत रुको, बस अब चलो। चलिए अच्छी बात है। बाय द वे ये चीज़ हो सकती है बिकॉज मैं आपको एक चीज बता रही हूँ। मैं ना 2 दिन पहले किसी के क्लास में थी। ऑब्वियसली अब टीचर ऐसी बात नहीं, मैं क्लासेस नहीं करती हूँ, मैं भी क्लासेस करती हूँ। बट एक सर का क्लास था, वो सर थे तो बड़े नॉलेजेबल, बट मुझे अपनी ज्योग्राफी टीचर की याद आ गई। मैं इतना बोर हुई क्लास में ना कि मैंने पापा को पकड़ा दिया। पापा को बोला देखो ये कोर्स आपको करना है कर लो, मेरे को बड़ा बोरिंग सा लग रहा है। बट हालांकि है इंटरेस्टिंग, बट स्टिल मुझे बोरिंग सा फील हो रहा है। तो जब मैं छोटी थी ना तो हमारी 2 टीचर्स हुआ करती थी, एक ज्योग्राफी टीचर और एक इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर की क्लास में ना बड़ा मजा आता था, वो मेरे जैसे थी, हंसती खिलखिलाती बात करती, एंटरटेनिंग। और ज्योग्राफी टीचर बड़ी बोर करती थी, हम सो जाते थे उनके क्लास में। तो मेरे को भी ऐसा था यार, क्लासेस चलाओ तो एंटरटेनिंग होनी चाहिए थोड़ी सी, ऐसा ना हो कि लोग बोर हो जाए। लोग आपको ज्ञान तो बड़ा सारा है लेकिन आप उसको इस तरीके से कन्वे नहीं कर पा रहे हो और आप बोर हो जा रहे हो। मैं भी ऐसे टीचर्स के साथ कनेक्ट कर पाती हूँ ना जो मेरी तरह एंटरटेनिंगली क्लासेस को पढ़ाते हैं, समझाते हैं। एक बन जाता है फैमिली कनेक्शन टाइप का। ठीक है मैम, आपकी स्माइल पे आई कैन मेडिटेट। वेल मैम, मैंने एनरोल कर दिया है, ये मेरा आपके साथ पहला कोर्स है। मैंने आपकी 2-3 वेबिनार्स देखी हैं, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड विद यू। तो देखते हैं, अब लग रहा है कि अब कनेक्शन जुड़ गया है, अब जुड़ता चला जाएगा। अभी तो हमारा प्लान है कि मैं पेंडुलम डाउजिंग हमारा वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड एंड वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल क्लासेस में से एक है। इसके बाद 2 और सेशंस हम लोगों ने प्लान किए हैं जो कि मतलब बोल सकते हो टैरो, न्यूमरोलॉजी, ये सब तो बेसिक चीजें हैं। बट स्टिल ये जो नेक्स्ट 2 क्लासेस आने वाली है ना, इसको लाने का हम लोग बहुत टाइम से रिसर्च चल रही है इसके पीछे। एंड बोल सकते हो कि वो इससे भी ज्यादा मैजिकल होने वाली है, उसके रिजल्ट्स और भी ज्यादा, मतलब लोग एक्चुअल में हीलर्स बन के निकलेंगे यहाँ से उस चीज को करने के बाद। और ये जैसे पेंडुलम क्या है, आप सीखते हो लोगों का भला होता है, ठीक है, बहुत हद तक। इसके बाद के जो 2 कोर्सेज और लॉन्च होने वाले हैं ना, उसको सीख के भी आप भी इस फील्ड में नाम कमाने वाले हो और ब्लेसिंग्स तो अपार आने वाली है। हम भी चाहते हैं कुछ ऐसे ही कोर्सेज पे हम लोग हाथ लग के और कुछ ऐसे ही कोर्सेज लॉन्च करें। आई स्ट्रांगली क्लेम दिस एनर्जी मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू मैम। ताकोली जी, अनम्यूट योरसेल्फ। গুড ইভিনিং ম্যাম। গুড ইভিনিং। শুনতে পাচ্ছেন তো? বলছি আমি পেমেন্ট করে দিয়েছি কিন্তু গ্রুপে অনলি অ্যাডমিন করা আছে, এসএসটা পাঠাতে পারিনি, আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার নাম্বার আপনার কাছে আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এর আগেও আমি এসএস পাঠিয়েছি। रिकॉर्डिंग अभी ये क्लास हम एंड करेंगे, रिकॉर्डिंग प्रोसेस होगी, कम से कम आधे 1 घंटे का समय लगेगा, फिर आपके ग्रुप पे पोस्ट हो जाएगी रिकॉर्डिंग। ठीक है, साक्षी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। हेलो। वो मेरे को ना लिंक नहीं दिखाई दे रहा है, किस लिंक पे सेंड करना है पेमेंट? अरे साक्षी जी, इतने बार पेमेंट की है आपने हमारे पास, इसलिए तो पूछ रही हूँ मैं कौन से लिंक पे करना है। किसी में भी कर दो। किसी में भी कर दूं पक्का? हाँ, आएगी तुम्हारे पास ही। ठीक है मैम, बस यही पूछना था, बाकी मुझे कुछ नहीं पूछना। नंबर पे कर दो। ओके ओके। इतने सारे कोर्सेज में ऑलरेडी एनरोल्ड हो, इतने बार की हुई है पेमेंट। हरिंदर जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मैम मेरे को ये पूछना था, एक हीलिंग बोर्ड भी है, वो भी लेना है या सिर्फ पेंडुलम इनफ? हीलिंग बोर्ड तो स्टार वाला, ठीक है, स्टार भी होता है। यस, होगा कीर्ति मैम से एक ही हीलिंग बोर्ड यूज करती है, वो स्टार वाला। अगर नहीं इन्वेस्ट करना तो कैसे बनाते हैं हीलिंग बोर्ड? यार तुम तो पेंटर इंसान हो, तुम घर पे बना लो, तुमको क्या ही जरूरत है हीलिंग बोर्ड खरीदने की?
वो तो ठीक है मैम, बस यही पूछ रहा था कि मतलब लेना जरूरी ही है या खुद भी। नहीं नहीं, कोई कंपल्शन नहीं है। जरूरी में सिर्फ तुम्हारा हीलिंग के लिए 100 रुपए की पेंडुलम जरूरी है। हीलिंग बोर्ड जो लोग बनाना चाहते हैं वो लोग घर पे बनाएंगे, जो लोग नहीं बनाना चाहते हैं वो लोग 250 इन्वेस्ट करके खरीदेंगे हीलिंग बोर्ड। सारी चीजें बड़ी होंगी तुम्हारी, ठीक है, तो तुम घर पे बना सकते हो। यस मैम। क्रिएटिव बनो घर पे और अच्छी बनेगी, कलरफुल बनेगी। जी मैम। कुलवंत जी। थैंक यू। कुलवंत जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, हेलो। हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है, बोलिए। ओके जी। मैम मैंने ना पेमेंट कर दी हुई है, तो मुझे लिंक सेंड कर देना जब भी क्लास होगी पहले, ठीक है जी। और भेज दिया है ना? हाँ जी, हाँ जी। क्लास खत्म होते करना शुरू कर देंगे। मैंने नंबर ऐसे नहीं भेजा, फोन नंबर नहीं सेंड करा, पेमेंट सेंड कर दी हुई है आपको। आपने जिस नंबर से पेमेंट स्क्रीनशॉट सेंड किया वही नंबर तो मैं ऐड करूंगी। नहीं नहीं, जूम पे करी है। जूम पे की है? हाँ, तो चलो उधर व्हाट्सएप पे भी कर देती हूँ। व्हाट्सएप पे कर दो। अच्छा, आपने ठीक है। ठीक है, मैं करती हूँ। ओके जी। चलो भाई, जो लोग पेमेंट कर रहे हो ना, अपनी पेमेंट स्क्रीनशॉट के साथ नाम सेंड कर देना, ठीक है? ठीक है जी, ओके जी। ये कि मैंने इस टाइम पे सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज ही रखा है, ठीक है? जी, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मैंने आपको आपके नंबर पे भेज दिया है स्क्रीनशॉट, और मैं नाम वगैरह सब कल मतलब अभी थोड़ी देर बाद आपको लिख के भेज देती हूँ, ठीक है? और फिर जो मंगवाना है नाम से लिख दीजिए। हाँ जी, और जो मंगवाना है वो तो कल आप बताएंगे कहाँ से मंगवाना है। वो बताइए। मोस्ट प्रॉब्ली मैं तो कोलकाता में रहती हूँ, तो पास में ही होगा शायद, तो मिल ही जाएगा एक हफ्ते के अंदर। आता है मोस्टली, हमारे जो वेंडर्स है ना वो दिल्ली बेस्ड है। दिल्ली से 4 दिन मैम लगेगा। आपकी आवाज कट रही है। दिल्ली से आता है मोस्टली, 4 दिन लगता है। मैं घर से नहीं कोई चीज सेल आउट करती हूँ, वो आपके वेंडर्स रहते हैं जो लोग क्रिस्टल्स पे डील करते हैं, वही लोग ही सेल करते हैं, ठीक है? कुछ समझ भी नहीं आया मैम, आपकी आवाज बहुत कट रही है, आप एकदम ये हो गए, स्टॉप हो गए। कट जाएगा। मैं बोल रही हूँ कि आ जाएंगे, 4 डेज अप्रोक्सीमेटली लगता है, ठीक है? रिया जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाय मैम। हाय मैम मैंने ना पेमेंट कर दिया है, तो जो स्क्रीनशॉट है ना मैं आपको व्हाट्सएप पे आई जस्ट ट्राइड सेंडिंग यू, बट वो बिकॉज इट्स लाइक यू आर नॉट विजिबल ऑन व्हाट्सएप। आई गेस मैं रिफ्रेश नहीं किया, तो यही नंबर है ना सेंड करने का? यही वाला नंबर पे भी भेज दो, ये सारे नंबर्स पे बाद हमारे। भेज दूंगा। हाँ, ये सेशन के बाद। अब मैं मुझे एक चीज आपसे और पूछनी थी, मैंने आपसे आज ही व्हाट्सएप इंस्टा पे बात भी की है, यू रिमेम्बर? इंस्टाग्राम पे ना मोस्टली अपने टीम मेंबर्स हैंडल करते हैं इंस्टाग्राम। हाँ, इट्स लाइक ना मैम मेरे को ओशो का क्लास करना है, बिकॉज अभी ना इट्स लाइक कि मैं राइडर वेट का पूरा कोर्स कर रही हूँ, ठीक है? आई एम अंडर द एनरोलमेंट ऑफ राइडर वेट कोर्स, ठीक है? तो मैम मुझे ओशो का सीखना है, तो जब भी ओशो का आएगा तो डू लेट मी नो, और रेकी का। जस्ट स्टे इन एनी ऑफ आवर वर्कशॉप्स का कोई भी फ्री ग्रुप में आप अगर रहोगे, फ्री या पेड जिसमें भी आप रहोगे ना, नेक्स्ट टाइम कभी भी ओशो का आएगा तो वो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ओशो 6 मंथ्स बाद आता है, तो अप्रोक्सीमेटली और 4 मंथ होगा। अभी 6 मंथ बाद आएगा ना ओशो का? 2 महीने हो गए और 4 महीने लगेंगे और आने में। हाँ, मैम ओशो में जल्दी सीखना चाह रही थी, मुझे ओशो के लिए तो अलग से अट्रैक्शन होती है। वो ओशो का वर्कशॉप देख लेना, मैंने ये चीज बोली है, मेरे को भी होती है वर्कशॉप ओशो का। वर्कशॉप ओशो का तो अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स बाद होगा, लेकिन पेड कोर्स है नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर ही हमारे एप्लीकेशन पे लाइव हो जाएगा, यानी कि जो लोग देखना चाहते हैं वो रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। जब लाइव क्लास होगी तो वो लाइव क्लास में भी एनरोल होके देख सकते हैं। तो मतलब कैसे, कहाँ पे विजिबल होगा ये? आप ये मतलब मुझे ऐड करोगे ना इस ग्रुप में, तब देख पाऊंगी ना? होगा। आप स्टूडेंट, ऑब्वियसली आपने एनरोल कर लिया है पेंडुलम में, तो आप स्टूडेंट बन गए, हमारा वो चीज होगा। हाँ, आ जाएगी उससे। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। पे आपने ऑलरेडी परचेस कर लिया,
तो आपको संग संग एक्सेस मिल जाएगा पूरे कोर्स का। जब उसकी लाइव क्लास होगी तो आप लाइव पे ही आके कर सकते हो, तो आपको वो टाइम बाउंडेशन नहीं रहेगा। क्योंकि मैम मैं वर्किंग भी हूँ, साथ में भी राइडर वेट वाला भी मेरा कोर्स चलता है सैटरडे संडे, और ये चलो 3 दिन तो मैं मैनेज कर लूंगी पेंडुलम डाइसिंग का, ठीक है। और ये रेकी हीलिंग का भी, लाइक यू वर टेलिंग, की रेकी हीलिंग का भी होगा नेक्स्ट मंथ आ रही है। तो मैम नॉमिनल चार्ज है ना, रेकी का बहुत चार्ज होता है, मैंने कई जगह देखा है, बहुत एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, 15,000 20,000। मैं तो शॉक्ड हो गई प्राइसेस सुन के। 15,000 30,000। अभी देखो क्रिस्टल हीलिंग बोल रही हूँ, पेंडुलम हीलिंग की अगर मैंने 599 रखी है तो रेकी की 20,000 तो नहीं। अब मैंने 15-20,000 की दे की सीखी है, यू वोंट बिलीव इट। 15-20 के उससे देख के मेरी फ्रेंड है मैम, वो सर्टिफाइड क्रिस्टल हीलर है, मतलब वो भी मुझे बोली मैं 20,000 दे के सीखी हूँ। मैंने कहा अरे बाप रे बाप, मैं नहीं खर्च कर सकती इतना। मैंने 25,000 दे के खुद सीखा है, बट इसी बोल सकते हो कि उतनी प्राइसिंग नहीं होगी जो भी आपकी रेकी अगर ग्रैंड मास्टर भी सीखते हैं, बिकॉज हमारा मोटिव यही है कि सिखा सके और आप लोगों को हील कर सको। उसमें इतना भी चार्ज नहीं करना है कि लोगों का गला काटना है, ठीक है। बट हाँ मैं समझ गई मैम, मैं समझ गई एकदम। नेक्स्ट मंथ ही होगी विद अ वेरी नॉमिनल प्राइस हम लोग रखेंगे। फर्स्ट सेकेंड लेवल का तो इतना ही रखेंगे कि सभी लोग अपने जैसे बोलते हैं ना नॉर्मल पिज्जा इन सारी चीजों को खाते हो, वैसे ही मोड भी हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, मुझे खुशी हुई सुन के आपका। मैं एकदम से, मतलब मैंने कल ही ये जो मास हीलिंग सेशन था, बस उससे ही मैं अट्रैक्ट हुई, और मैं बहुत बार आपको फॉलो करके रखी थी कब इनका क्लास होगा, कब मैं ज्वाइन करूंगी, वो टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था। रेकी के लिए मोस्टली आई वाज सर्चिंग कि कोई और एक मेंटर भी मिल जाए, बिकॉज रेकी स्टूडेंट्स को पाना अट्यूनमेंट में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं खोज रही थी कि एक और मेंटर मिल जाए, दोनों जन साथ में मिलके हम लोग अच्छे से सिखा सकते हैं। 2-3 लोग अच्छा, दैट वुड बी मोर पावरफुल हीलिंग तो सेशन। आपको मेंटर चाहिए तो मतलब आई कैन सजेस्ट माय फ्रेंड, लाइक वो सर्टिफाइड है, मतलब उसने ग्रैंड मास्टर लेवल कर रखा है। अगर आपकी फ्रेंड भी होगी ना तो मैं एक चीज बता सकती हूँ कि मेरी सोच है, वैसे सामने वाले की होनी चाहिए ना, बिकॉज मैं अगर बोलूंगी कि नहीं मुझे 500 में ही सिखाना है वो बोलेगी नहीं, अरे हमको सिखाने के लिए पता है क्या बोली थी, मतलब मुझे बातों से लगा कि, मतलब मुझे लगा कि यार बोली मैं सिखा तो लूंगी मैंने कहा अरे कोई फायदा नहीं है, तुम वही 15-20 हजार में तुम हमको भी लूट लोगी, तो बेहतर है कि ड्रॉप कर दो प्लान। वाला जो पर्सन होगा ना उसकी भी सेम मेंटालिटी अगर मैच करती है तो भी सिखाना है तो गई चीजें आपकी सही सही बैठती है। अगर वो भी सोचेगा कि नहीं पैसे कमाने के लिए सिखाना है फिर तो हो गया। हाँ वही बात है ना, रेकी में पैसा नहीं, मदद करना, क्योंकि बुद्धिजीवी तो फ्री में करते थे। मतलब मैं जिस कास्ट से बिलोंग करती हूँ, बेसिकली गौतम बुद्ध वाज माय, इसलिए मतलब मेन अट्रैक्शन जो है ना गौतम बुद्ध का तो है कि वो तो फ्री में करते थे, तो मुझे समझ आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग इतना चार्ज ज्यादा क्यों लेते रेकी के नाम पे। अगर आप फ्री में कर देते हो ना, फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम भी हम लोगों की जो पेंडुलम डाउजिंग की क्लास थी वो इससे भी ज्यादा कम ही चार्जेस में थी, ठीक है, इससे भी कम की थी। अच्छा, वहाँ पे प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ी कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा लीनियंट हो गए थे, 200 से भी ज्यादा आए थे, बट स्टूडेंट्स हो गए थे। उन्होंने लास्ट में जो हमारे सर्टिफिकेट्स भी जो इशू कर रहे थे उनको भी वो सुना के गए थे। यानी कभी भी आपकी क्लास खत्म हो जाती है, एक टाइम पीरियड होता है, आपको सर्टिफिकेट सारी होती है, ठीक है, सर्टिफिकेट इशू कर दो प्लस हमारे कितने सारे टीम मेंबर्स को भी वो सुना के गए हैं, मेरे को तो नहीं बट सुना के गए। ये होता है बहुत कम पेमेंट में कोई भी चीज कर देते हो कि लोग बहुत इंस्टेंटली ले लेते हैं उस चीज को, तो इसीलिए ग्रांटेड। अभी मान लो आपने एक सेशन फ्री में रख दी, ठीक है, आधे लोग लाइव अटेंड करेंगे, आधे लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पैसे उनको भरने नहीं पड़ने ना, मैम रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैम ये मिल जाएगी, बट उनको ये चीज नहीं मालूम कि हीलिंग सेशन रिकॉर्डिंग से नहीं हो पाती है। एकदम नहीं, अट्यूनमेंट भी देना पड़ता है और एनर्जी एक्सचेंज है, तो इट्स लाइक कि आपका सेशन था, विनीता मैम रिकॉर्डिंग्स देती ही नहीं है, वो बोलती है कि वो हीलिंग सेशन जो मैं करा रही हूँ रिकॉर्डिंग से आप नहीं कर सकते, तो रिकॉर्डिंग देके फायदा ही नहीं, इसलिए उनकी रिकॉर्डिंग्स कभी भी जाती ही नहीं है, ठीक है। तो इट्स लाइक कि आप सिखाओगे ये पेंडुलम डाइजिंग या आपकी जो मेंटर सिखाएंगी? मैं सिखाऊंगी, ठीक है, आप सिखाओगे, मतलब इट विल बी लाइक वेरी मच, मतलब यू नो वेरी जॉयफुल सेशन, मतलब चेहरा इतना जॉयफुल है। मस्ती 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 में सीख ली जाए ना तो वो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग लगता है, वरना बोरिंग।
मुझे एक चीज और पूछनी थी कि ये मतलब हम हमारे काफी जो फ्रेंड्स हैं वो सेल ही करते हैं क्रिस्टल वाले जो भी है, तो मैं उनसे ही ले लूं, तो मतलब मैं आज ही बोल दूं ऑर्डर के लिए, कौन सा लेना है आप मुझे बता दो। क्रिस्टल पेंडुलम्स लेना। कौन सा लूं? ये वाला लूं, एमेथिस्ट का लूं? एमेथिस्ट हो, क्लियर क्वार्ट्ज हो। फेस देख लो आप, मैं तो पहचानोगे नहीं मुझे, ठीक है, आप मेरे को फेस से पहचान लोगे। एमेथिस्ट लो, क्लियर क्वार्ट्ज लो, ऐसी वाली पॉइंटेड पेंडुलम्स लेना, ठीक है। दो लूं, एक या दो ही लो, जाओ तो 2 ले लो, मेरे पास तो 10 है, टूट जाती है ना बीच बीच में हीलिंग करते करते। ठीक है, मैं 2 ले लेती हूँ, क्लियर क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट। मेरा रोज क्वार्ट्ज का बड़ा मन था लेने, बड़े प्यारे लगते हैं पीच पे। ले सकते हो, जो मर्जी ले सकते हो, रोज क्वार्ट्ज, ग्रीन एवेंजर का कोई चक्कर नहीं है, कोई भी पेंडुलम ले लो, बस ऐसे वाले पॉइंटेड पेंडुलम्स होने से। ठीक है, मैं ना ऑर्डर कर देती हूँ, ठीक है। और ये डाउजिंग बोर्ड भी ना, डाउजिंग मैं बना नहीं पाऊंगी, मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब आई एम लाइक वर्किंग एम्प्लॉय आल्सो। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ। डाउजिंग बोर्ड में बहुत सारी तरीके की बोर्ड होती है, आपने स्टार वाली बोर्ड लेनी है, ठीक है। स्टार आप मैम मतलब कल ग्रुप में शेयर करोगे तो देख लूंगी मैं। ग्रुप में बता दूंगी स्टार वाली क्यों लेनी है, वो भी कल शेयर कर दूंगी। ठीक है, मीट योरसेल्फ। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी दी, मेरे को बस ये बोलना था कि मैंने इतना ज्यादा प्रैक्टिस किया है, मैंने लैमिनेट करके भी बना दी है। ये देखो, ये अभी मैं आपको ना 1 सेकेंड रिवर्स करके दिखाती हूँ कैमरा, 1 ही सेकेंड। यू वोंट बिलीव कि इतनी ज्यादा प्रैक्टिस है कि मैंने हर एक चार्ट बनाया है, ये व्हेन टू गेट द थिंग्स अभी, और मैंने इससे चीजें ढूंढी भी है और मुझे मिली भी है चीजें। ये तो आपने दिया हुआ है, और ये मैंने मंथ वाइज भी निकाला है, लाइक डेट वाइज है ये, ठीक है। तो इससे भी मेरा काम, मैंने जो आपको बोला था ना, ये वही चार्ट था, इससे भी मेरा काम हुआ है। ये अपने राशियों जोडिक साइंस वगैरह के है, ये पूरा मंथली है, ये पूरा वीकली है। यू डोंट बिलीव मैंने इतना ज्यादा बनाया है, लाइक आई एम सो डैम क्रेजी। ऐसा एक दिन नहीं जाता पेंडुलम हाथ में ना लूं, और ऐसा एक दिन नहीं जाता रेकी ना करूं, ऐसा एक दिन नहीं जाता कि न्यूमरोलॉजी भी किसी की नहीं करूं, प्रैक्टिस से ही सब कुछ कर रही हूँ, बट इट गोज लाइक अमेजिंग। अभी मोबाइल न्यूमरोलॉजी आने वाला है ना, तो फिर पता चलेगा कि जिसका भी मोबाइल नंबर आता है चेंज करो। हाँ दी, मैंने तो आपको उसी दिन बोला ना, आई बी डूइंग द क्लास। मेरे को बैक टू बैक जब करते हैं ना, तो वो क्रेज भी होता है और आपको समझ में भी सब कुछ आता है और प्रैक्टिस भी अच्छे से होती है। बाय द वे, जो नई चार्ट्स निकाली है ना, मेरे को व्हाट्सएप पे दो, ठीक है। हाँ दी, हाँ ठीक है दी, करूंगी। बहुत सारी है दी, इतनी सारी है, कितनी करूँ आपको, मैंने सारी लैमिनेट करवाई है। हाँ तो डाउनलोड की है ना, एक बार करके भेजना मेरे को, ठीक हाँ, है। मैंने सिंगल डाउनलोड की है, मैं आपको ना वैसे शेयर कर देती हूँ। ओके। पूनम जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। हेलो मैम, मैंने पेमेंट कर दिया है, और ये क्रिस्टल पेंडुलम वो निधि मैम के पास मिल जाएगा? नेहा मैम के पास मिल जाएगा। अच्छा, तो उनके पास ऑर्डर कर दूं? पास कर सकते हो, और कल के लिए वेट करना चाहो तो कल के लिए वेट भी कर सकते हो। अगर आपको डाउजिंग बोर्ड्स के बारे में जानना है कि बोर्ड्स कैसे होते हैं नहीं होते हैं, अगर आपने बोर्ड्स मंगाने हैं तो आप वो देख के भी कर। ठीक है, कल देख के फिर ऑर्डर करो। कल देख के ऑर्डर करना, अपने हिसाब से ऑर्डर करना। ठीक है। गांगुली जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, बताइए। हैंड रेज किया है आपने। और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, लीना जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। हेलो। अच्छा, मैंने पेमेंट कर दिया है, आप बोलना। मेरा पेमेंट हो चुका है मैम, तो मैंने एडमिन को स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिया। ऐड हो जाओगे आप लोग आज रात, ठीक है। लीना। हाँ जी मैम, मुझे ये पूछना था, मैंने पेमेंट तो कर दिया है, स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिया है, और रिकॉर्डिंग मिलेगी हमें क्लास की, क्योंकि मैं टाइमिंग पे क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी एक्चुअली। क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी। ओके मैम, अगर आगे कोई डाउट होता है, बिकॉज मैं वर्किंग हूँ तो क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी,
ग्रुप्स आपके कुछ कुछ टाइम बाद ओपन कर दिए जाते हैं, क्योंकि 100 स्टूडेंट के course आ चुके हैं, वो मुझे स्क्रीन पे जो मैसेजेस के जो बॉम्बार्डिंग हुई है ना, समझ में आ रहा है। ऑटोमेटिकली 100 से ज्यादा एनरोलमेंट्स ऑटोमेटिकली आ चुके हैं। ओके ओके तो आपकी जो ग्रुप रहती है वो कुछ लिमिटेड ओपन कर दी जाती है, उसमें डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके ओके मैम, थैंक यू। अच्छा लगा था, मैंने मंगवाया। ये आपने मस्त है। क्या मस्त है। मम्मी ने मुझे पता भी चल रहा है। हाँ तो ले आई ना कल, अच्छी अपने ट्रेनिंग करेंगे। हाँ जी, आईफोन किधर गए आप? अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो हेलो मैम। बोलिए। मैम मैंने पेमेंट कर दी है। आप स्क्रीनशॉट अपना नाम भेज दो। जी कहाँ पे? जिस नंबर पे पेमेंट की आप उस भेज दो, ठीक है? थैंक यू मैम। वेलकम। दीपा जी अनम्यूट योरसेल्फ। आपका तो हो गया था ना दीपा जी। मंजू जी अनम्यूट योरसेल्फ। राधे राधे मैम। एक्चुअली मैं आज की क्लास में लेट ज्वाइन हुई हूँ, तो मैं नहीं देख पाई हूँ। तो क्या आज की क्लास का कोई रिकॉर्डिंग होगा? आज की क्लास का रिकॉर्डिंग्स इस क्लास के बाद आधे 1 घंटे के बाद दे दिया जाएगा, आपको फॉरवर्ड कर दिया। ओके मैम, तो मैं पहले देख लेती हूँ, बिकॉज मुझे कुछ पता ही नहीं चला, मैं अभी 10 मिनट पहले ज्वाइन हुई हूँ। कोई नहीं, जब रिकॉर्डिंग आप देखिएगा तो उसको भी बिल्कुल लाइव के तरह ही आप अनुभव कीजिएगा, और जो जो जैसे चीजें मैंने बताई है वैसे वैसे करने की कोशिश कीजिएगा। जो लोग भी वैसे करने की कोशिश करेंगे, ऑब्वियसली बात है कि उनको रिजल्ट्स दिखेंगे। जो आज का मैजिक हम लोगों ने सबने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं मैजिक एक्सपीरियंस, यस और नो? मैम मैंने ना आज अपने लिए एक टैरो निकाला था, बस मेरे मन में आया कि मैं एक बार करके देखती हूँ कि कैसा रहता है और मैं उसको रीड कर पाती हूँ या नहीं। तो वो बड़ा अच्छा आया, 6 ऑफ वॉन्ड्स आया था, और फिर मैंने उसको थोड़ा सा रीड किया अपने आप ही कि क्या मैं इसे समझ पा रही हूँ या नहीं। एंड देन मैंने आपके नोट्स देखे तो फिर कुछ कुछ तो ठीक रीड किया था। बट अभी तो स्टार्टिंग है, हो अच्छा होगा। ऑफ कोर्स काफी अच्छा होगा, ठीक है? मैं रिकॉर्डिंग्स पोस्ट कर दे रही हूँ, तो जिन लोगों ने मिस कर दिया है वो लोग दोबारा से एक बार देख ले। दीपा जी अनम्यूट योरसेल्फ। और किसी के कोई क्वेश्चंस? रात नाइट मैम, नाइट में जो 9 से 10 क्लास आज है। कितने बज रहे अभी? 20, यानी कि हाँ 9 से 10 ले लेंगे हम, आपके वाली क्लास ले लेंगे। आप लोगों की उधर नहीं हो पाई थी हाँ तो वही पूछना। और दूसरा वो आपको फिरोज, आपकी क्लास मंडे है दीपा जी, अचीवर्स 8 की मंडे है, अचीवर्स 9 की आज है, 9 to 10। ओके आज नहीं है हमारी फिर। ये आप लोगों की मंडे, आप लोगों को जो होमवर्क दिया है आप लोग होमवर्क करो, ठीक है? अच्छा अच्छा, दूसरा एक और पूछना था, वो फिरोजिया के लिए मुझे कौन से दिन पहनना है वो भी बता दो आप। फ्राइडे वाले दिन। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, अब तो लगेगा, टाइम लगेगा आने में। रीना जी अनम्यूट योरसेल्फ। रीना जी। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम मैंने अभी क्लास ज्वाइन किया, मुझे ना उसकी डिटेल्स पता नहीं। मैम फीस कितनी है मैम इसकी? 599 है फीस, तो है नहीं, एनर्जी एक्सचेंज रखा है हमने। एनर्जी एक्सचेंज। मैम और क्या हम मतलब किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इस कोर्स से? इस कोर्स से किसी की प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व कर सकते हो, बट हाँ छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल किसी का कुछ खो गया, वास्तु में किसी कोई डिफेक्ट्स है, ठीक है, किसी के चक्रास में कोई ब्लॉकेज है, किसी का भावना से बोला हार्ट, उनकी मम्मी का हार्ट दुख रहा था, दिल दुख रहा था, कहीं पे छोटी मोटी पेन्स है, कमर दुख रहा है, वो चीज को आप आराम से हील कर सकते हो। यस और नो क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो, ठीक है? परसेंटेज क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस कला के कर सकते हो, ठीक है? सबसे ज्यादा मैजिकल जो बेनिफिट होता है दैट इज हीलिंग। छोटी छोटी जो पेन्स होती है ना वो आपकी, वो झट से चली जाती है पेंडुलम डाउजिंग से। यस ओके थैंक यू। ठीक है, ओके मैम। तो मैजिकल चीज होती है। लास्ट सेशन में भी ये मैजिकल विद्या बहुत लोगों ने सीखी और बहुत लोगों पे आजमाई, एंड काफी ज्यादा रिजल्ट्स और बेनिफिट्स इसके
तो इसलिए इसको बोला जाता है द मोस्ट डिमांडेड वर्कशॉप। मैम क्या इससे अर्निंग हो सकती है? अर्निंग चाहो तो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप किसी का भी कोई पेन वगैरह सही कर रहे हो या फिर किसी का भी कोई कमर दर्द सही कर रहे हो, तो आप चाहो तो एनर्जी एक्सचेंज ले सकते हो, आप जितना भी चाहो उनसे ले सकते हो। किसी क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो जी उसके मैम। तो आप एनर्जी एक्सचेंज उनसे ले सकते ठीक, हो। ओके मैम। जितने भी हमारे एस्ट्रोलॉजर स्टूडेंट्स लोग हैं जो लोग कंपनीज में बैठ के काम करते हैं, वो लोग पेंडुलम से कोई भी चीज आंसर करते हैं, फिर कोई भी चीज हील करते हैं, तो ऑफ कोर्स इसको एज एन एनर्जी एक्सचेंज वो लेते ही हैं। मैम कितने डेज का कोर्स है? 3 days का कोर्स है, 5 hours। सैटरडे संडे क्लास होगी 3 to 5 PM। सैटरडे संडे, ओके मैम। टाइमिंग क्या बताया मैम? कल से शुरू हो रही है 3 to 5 PM। 3 to 5, ओके मैम, थैंक यू। चलो, और तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सबके क्वेश्चन हो गए? हैंड डाउन कर देना सभी लोग। तो फिर मिलते हैं कल। ऑलमोस्ट काफी सारे लोगों ने एनरोलमेंट्स करा लिए हैं, तो हम लोग कल मिलते हैं मोस्टली। गीता रानी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मैंने आपसे पूछना था इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा? एक्चुअली बीच में मैं चली गई थी तो इसलिए मुझे कंफर्मेशन हुई नहीं प्रॉपर्ली। इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा? जी मैम। ग्रुप में हो? ग्रुप में, हाँ जी, जिसमें लिंक सेंड किया आपने मैं उसमें हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? जी। क्या क्या सिखाया जाएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। और सिर्फ इतना ही नहीं, इससे भी मोस्टली बोल सकते हो इसमें जितना अटा हम लोगों ने लिखा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। लॉस्ट एंड फाउंड, वास्तु चेकिंग, हाउ टू चेक ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी, सारी की सारी चीजें चेक करने को मिलती है। मैं काफी सारी एक्स्ट्रा चीजें देती हूँ जो इसमें लिखी भी नहीं हुई है। और क्लासेस कब कब होंगी मैम? सैटरडे संडे क्लासेस होंगी, मोस्टली 3 क्लासेस होगी, 5 hours अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो। 5 घंटे अप्रोक्सीमेटली क्लास होती है। 6 लिखा हुआ है, 6 तो आज हो गया। कल होगी क्लास, ओके, दैट इज फ्रॉम 3 to 5। कल तो ज्यादा नहीं होगी क्योंकि सबके पास पेंडुलम्स होंगे नहीं। तो वापस हम लोग खुद से पेंडुलम कैसे बना सकते हैं और पेंडुलम को कैसे ट्रेन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पेंडुलम लेने होते हैं, ओरिजिनल पेंडुलम्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से पेंडुलम यूज किए जाते हैं, ये सारी चीजों के बारे में नॉलेज देते हैं, क्या होता है पेंडुलम, नहीं होता है। एंड नेक्स्ट सैटरडे संडे जो है वो हमारी मेन क्लास है। एंड अट्यूनमेंट भी होती है। अट्यूनमेंट पता नहीं यहाँ पे शायद लिखा था, उड़ गया। अट्यूनमेंट टू योर पेंडुलम्स, अट्यूनमेंट भी होती है आपके पेंडुलम्स से आपको, ठीक है? ओके, अट्यूनमेंट जो होगी पेंडुलम की होगी ना मैम? आपके और आपके पेंडुलम की होगी। ओके, ठीक है मैम, ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर इसको गूगल पे करना है? मैसेज आया हुआ है? फोन पे, पेटीएम, सारी चीजें ही अवेलेबल हैं। ग्रुप में पेमेंट डिटेल्स शेयर कर दी गई हैं। वापस से अगर बोलोगे तो मैं यहाँ पे नंबर सेंड कर दे रही हूँ। जीपे, फोन पे, गूगल पे, सारी चीजें इसमें अवेलेबल है। वापस नंबर पे भी पेमेंट कर सकते हो। 599 इज द कोर्स प्राइस, ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। चलो, वेलकम एंड बाय एवरीवन। लेट्स सी यू टुमारो, ठीक है? चलो, बाय, गुड नाइट।